हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये नंबर सिस्टम ये हर एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो डिप्लोमा के हों या कोई बीटेक के हों या बीसीए कर रहे हों, डीसीए कर रहे हों, एमसीए कर रहे हों, चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर वो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो उनको ये नंबर सिस्टम से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। विदाउट नंबर सिस्टम कंप्यूटर हम लोग समझ ही नहीं सकते कि कंप्यूटर क्या है। ओके, आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो होता है तो नंबर और सिस्टम यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग एक एक टुकड़ा में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है कि नंबर क्या है एंड देन सिस्टम क्या है। अगर हमें नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगी, सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम इन दोनों को वर्ड को कंबाइन करके समझ नहीं सकेंगे। तो नंबर क्या है हमारा? नंबर इज व्हाट? नंबर इज collection of digits. Okay, one or more than one. Okay, एक या एक से अधिक जो भी नंबर डिजिट्स होंगे उनके कलेक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। ओके, सो व्हाट इज सिस्टम? अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दूसरे वर्ड पे आते हैं। व्हाट इज सिस्टम? तो सिस्टम क्या है? कोई भी काम करने का, जो भी हम लोग कोई भी वर्क करते हैं तो उस वर्क करने का सेट ऑफ क्या हमारा रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स, उसी को हम लोग सिस्टम कहते हैं। किसी भी वर्क को जब हम लोग एक फ्लो में देते हैं तो कुछ सिस्टमेटिक वे में हम लोग करते हैं, तो वही वो सिस्टमेटिक वे क्या है? तो सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम के अनुसार हम उस चीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं। तो नंबर हमारा क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ डिजिट्स, वन और मोर देन वन, मतलब कि ये भी तो एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। ये एक सिंगल नंबर हो गया 9 और ये 95, ठीक है, ये 95 हमारा। तो ये भी नंबर, ये क्या हो गया? एक से अधिक या एक, ठीक है। अब ऐसा नहीं ना है कि यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ ब्लैंक है, तो ये नंबर कहलाएंगे? नहीं, तो 1 और मोर देन 1, ठीक है। अब हम लोग इसको कंबाइन करते हैं। अब वापस हम लोग आते हैं, हमने तो नंबर समझ लिया, सिस्टम समझ लिया, अब दोनों को जोड़ दें तो नंबर सिस्टम मीन्स हम लोग किसी भी नंबर को राइट करते हैं। ओके, राइट करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, यही दो चीज़ करते हैं ना, किसी नंबर को राइट करना, रीड करना, और फिर उस नंबर का क्या वैल्यू होता है, उस नंबर का क्या वैल्यू होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो होंगे, यानी कि राइट, रीड एंड वैल्यू, ये तीनों चीज़ें इसका जो क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे समझा जाएगा कि हम इसको कैसे राइट करें, कैसे रीड करें, इसकी वैल्यू क्या होगी, मीन्स ओवरऑल क्या कहेंगे हम इसको कि नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर को हम लोग अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम, इन अ सिस्टमेटिक वे। ये नहीं सिर्फ नंबर को एक्सप्रेस कर दिए तो अरे हम कुछ भी नंबर लिख देंगे 1 स्पेस 2, इसको हम 12 पढ़ देंगे क्या? नहीं, 12 नहीं पढ़ाई कर सकते इसको। तो अब 1, 2 नहीं, वो अब ये 12 नहीं कहलाएगा। तो हमको उसको एक सिस्टमेटिक वे के अंतर्गत अगर हम किसी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करते हैं इन द कंप्यूटर सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, हम लोग उसको जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि नंबर सिस्टम तो हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो जनरली बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट मैंने बहुत सारे बुक्स से इसको कलेक्ट किया है, क्योंकि हर बुक में जो है मेनली जो हमारा जो टाइप्स दिया होता है वो जो होता है वो 4 काइंड्स होते हैं, ठीक है। टाइप्स कितना है? 4। ओके, 4 काइंड्स के हैं वो। अब वो मेनली 4 काइंड्स वो कौन कौन से हैं? तो हमारा फर्स्ट वन है हमारा डेसिमल। हम इसको
सबसे पहले डेसिमल जानबूझ के लिखते हैं। तो क्यों डेसिमल हम सबसे पहला लेते हैं? चलो हम एक दो ये कंप्लीट कर ही लेते हैं। सेकेंड वन है हमारा बाइनरी, थर्ड वन है हमारा ऑक्टल, एंड फोर्थ वन है हमारा हेक्साडेसिमल। कौन क्या है, कैसे है, हम एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे आपको कि हम बार बार डेसिमल को ही सबसे पहले क्यों लेते हैं। देखिए, हम लोग आसानी से किस नंबर को बोल पाते हैं? जो डेली लाइफ में जो यूज होता है उसको हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं उसको हम आसानी से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, यही होता है ना। उसी प्रकार से डेसिमल जो हमारा नंबर सिस्टम है वो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब डेली लाइफ में यूज़ करने के कारण हम इसको सबसे ऊपर रखते हैं ताकि हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हम लोग अभी तक जानते थे। अब इसी को रिलेट करके हम बाकी तीनों समझेंगे, इसी को तीनों को रिलेट करके। तो अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम और क्या है कि इन सभी को हम लोग बेस सिस्टम भी कहते हैं, बेस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, बेस सिस्टम, इसमें बेस लगा होता है। बेस क्या होता है, यानी कि हम लोग जो डेसिमल जो होता है उसका बेस 10 होता है, जो हमारा बाइनरी होता है इसका बेस 2 होता है। ठीक है, इसका बेस हमारा कितना है, 2 है। जो ऑक्टल है उसका बेस 8 है और इसका बेस कितना है, 16 है। अब हम नंबर सिस्टम की बात सिर्फ करें, पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें अगर, तो इसका बेस हमारा 10 है। 10 कहने का क्या मतलब है, अगर बेस 10 है तो मीन्स क्या, 10 है तो क्या, तो इसमें 10 डिजिट्स यूज़ होंगे। कितने डिजिट यूज होंगे, 10 डिजिट यूज होंगे। सो कहाँ से कहाँ तक, 0 1 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक डिजिट यूज होंगे। देखिए काउंट कीजिए, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट एंड 0, तो हो गया 10। सो डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन्स 10 डिजिट्स, दैट्स वाई इट्स बेस इज 10। ठीक है, अब जो है, ठीक है, आप बता रहे हैं सर कि इसमें 10 डिजिट यूज़ हो रहा है, तो 10 डिजिट सिर्फ यूज होगा और हम उसका वैल्यू को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे कि हाँ ये वैल्यू डेसिमल में है। मीन्स अगर कोई भी नंबर जैसे कि 796 अगर उसका बेस 10 दिया रहेगा तो हम समझेंगे कि ये बेस 10 में। ठीक है, हम लोग जनरली बेस 10 नहीं देते हैं, रियल लाइफ में यूज़ हम लोग जहाँ भी कर रहे हैं अभी तक, जो भी हमने पढ़ाई किया है वहाँ पे हम लोग बेस नहीं देते हैं। जब भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ाई करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत, तो वहाँ पे हम लोग को बेस 10 देना जरूरी होगा। अगर बेस हम लोग नहीं देते हैं, बेस 10 ही नहीं, मतलब जिस भी बेस में होगा वो बेस देंगे, तो बेस नहीं देते हैं तो हो सकता है कि हमारा मार्क्स कट जाए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को कि हाँ इस बच्चे ने क्या लिखा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये किस बेस में है। तो क्योंकि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पता चलना चाहिए। अब एक चीज़ और, ठीक है, 7